जम जस जम्मि देशे जेण विहाणेण जम्मि कालम्मि नादं जिणेण नियदं जम्मं वा एव मरणं वा तं तस् तम्मि देशे तेन विहाणेण तम्मि कालम्मि कुसकदिवारेदुम् इंदो वाते जिनेन्दो वा एवं जोणे छेदो जानति दवाणी सब पजाए सो सदेठी सुधो जो संकदि सोहु देठी जो संकदि सोहु देठी। क्रमबद्ध पर्याय अनुशीलन के आधार से यहाँ हम चर्चा कर रहे हैं और इस चर्चा में प्रवचन सार 99 नंबर की गाथा का अत्यंत सुंदर प्रकरण था। कल चर्चा आप लोगों के बीच में प्रारंभ की थी। थोड़ी बहुत विषय वस्तु आप लोगों के ध्यान में होगी ऐसी उम्मीद करता हूँ। क्या विषय वस्तु थी, क्या बातें थी? में आ गई बात है। माने एक है विस्तार और एक है प्रवाह। विस्तार क्रम और प्रवाह क्रम। विस्तार क्रम में प्रवर्तमान वस्तु के सूक्ष्म अंश कहलाते हैं प्रदेश, और प्रवाह क्रम में प्रवर्तमान वस्तु के सूक्ष्म अंश कहलाते हैं परिणाम, माने पर्याय। माने पर्यायों की भी चर्चा है और प्रदेशों की भी चर्चा है। इसके आधार पर उत्पाद व्यय ध्रुवत्वपना सिद्ध किया, उत्पाद व्यय और ध्रुवता को सिद्ध किया यहाँ इस विषय वस्तु के माध्यम से कि भाई उत्पाद भी है, व्यय भी है और ध्रुवता भी है। अब चूंकि क्षेत्र को उदाहरण रूप बनाया गया और काल को सिद्धांत रूप में प्रस्तुत करना है, तो झूलते हुए मोतियों का उदाहरण देकर के भी एक चर्चा की गई कि जिस तरह से हार है और वो हार झूलता रहता है, तो हार के झूलने पर उसके मोती एक एक क्रमशः प्रकट होते हैं, और जब वे मोती एक एक क्रम से प्रकट होते रहते हैं तो प्रथम जो आ गया है उसका उत्पाद और जो पहले वाला आगे बढ़ गया है उसका व्यय, और परस्पर अनुस्यूति से रचित जो उसका रचयिता धागा है इस अपेक्षा से ध्रुवता। तो द्रव्य को उत्पाद, व्यय और ध्रुवता ही अनुमोदना चाहिए। माने प्रत्येक द्रव्य को उत्पाद, व्यय और द्रव्य इस रूप से समझना चाहिए। देखिए, भावार्थ से प्रकरण को आगे बढ़ाते हैं। जो बातें आपको कही गई है यही बातें भावार्थ के माध्यम से और विशेष रूप से स्पष्ट होंगी। पेज नंबर है 21, 21 नंबर पेज। बहुत महत्वपूर्ण प्रकरण है आज पर्यायों के संदर्भ में। देखिए क्या कहना चाह रहे हैं, 21 नंबर पेज। जिस प्रकार द्रव्य के विस्तार का छोटे से छोटा अंश वह प्रदेश है, याद भी होगी होगी परिभाषा, उसी प्रकार द्रव्य के प्रवाह का छोटे से छोटा अंश वह परिणाम है। प्रत्येक द्रव्य, प्रत्येक परिणाम स्वकाल में अपने रूप से उत्पन्न होता है। हर परिणाम अपने में उत्पन्न होगा, अपने समय से उत्पन्न होगा और पूर्व रूप से विनष्ट होता है, और सर्व परिणामों में एक प्रवाहपना होने से प्रत्येक परिणाम उत्पाद विनाश से रहित एक रूप ध्रुव रहता है, और उत्पाद व द्रव्य में समय भेद नहीं है, तीनों ही एक ही समय में है। ये भी एक मार्मिक बात कही यहाँ। उत्पाद, व्यय और द्रव्य ये तीनों एक ही समय में है। उत्पाद अलग समय में हो, व्यय अलग समय में हो,
ध्रुवता अलग समय में हो, ऐसा नहीं है। तीनों का काल एक ही है। कभी कभी ऐसी जिज्ञासा उत्पन्न होती होगी, मन में होनी भी चाहिए। प्रवचन सार ग्रंथ है, बहुत सूक्ष्मता में जाकर के बात करते हैं। यह प्रवचन सार ग्रंथ उत्पाद और व्यय दोनों को एक ही समय में बतला रहा है। उत्पाद और व्यय ये दोनों एक ही समय में कैसे हो सकते हैं? जिस समय में उत्पाद हो उसी समय में व्यय कैसे हो सकता है? ध्रुवता तो समझ में आती है कि वस्तु उस समय में ध्रुव थी, लेकिन जिस समय उत्पाद हुआ व्यय का भी यदि वही समय माना जाए तो एक बड़ी समस्या खड़ी होगी। वो बड़ी समस्या यह है कि वो पर्याय कितने समय तक रहेगी। एक समय का तो जीवन है ना उस पर्याय का। यदि वो पर्याय एक समय तक जिंदा है तो फिर मरी कौन से समय में? उसी समय तो उत्पन्न हुई और उसी समय मरण भी हो गया और वो एक समय पूरा वो पर्याय जिंदा भी रही। ये बात कैसे बनेगी? तो सुनो, पूर्व पर्याय का तो है उत्पाद और नवीन पूर्व पर्याय का तो है व्यय। क्या? पूर्व का तो व्यय और नवीन पर्याय का है उत्पाद और वस्तु की है ध्रुवता। और इन तीनों में एक समय लगेगा। तो फिर एक समय में कहाँ हुए साहब? पिछली पर्याय का व्यय और नई पर्याय का उत्पाद। ये तो दो समय हो गए ना। पर्याय एक समय की है, पिछली पर्याय का व्यय, नई पर्याय का उत्पाद, तो ये तो दो समय हो गए। कि नहीं, दो नहीं हुए, क्योंकि जो पिछली पर्याय का व्यय है, ध्यान देना विद्यार्थियों से कह रहा हूं, साधर्मियों से कह रहा हूं, स्वाध्याय वर्ग से कह रहा हूं, जो पिछली पर्याय का व्यय है वो पिछली पर्याय का व्यय पिछली पर्याय में नहीं है। पिछली पर्याय का व्यय कहाँ है? बात समझ में आई? पिछली 5 नंबर की पर्याय का व्यय 5 में ही है कि 5 नंबर की पर्याय का व्यय 6 समय में है, छठे नंबर पर है। तो 5 नंबर की पर्याय का व्यय कहाँ हुआ? 6 नंबर में। और उत्पाद किसका हुआ? कि 6 नंबर का। और एक समय तक रही कौन? कि 6 नंबर की पर्याय। तो एक ही समय में उत्पाद भी, व्यय भी और ध्रुवता भी। समझ में आ रही है बात? माने जो व्यय है वो भले ही पूर्व पर्याय की अपेक्षा से कहा गया हो, भले ही पूर्व पर्याय की अपेक्षा से व्यय बतलाया गया हो, लेकिन वस्तु स्थिति यह है कि व्यय पूर्व पर्याय में नहीं है, व्यय तो वर्तमान पर्याय में है। इस तरह से जो ये गई और ये आई, तो ये जो है ना, इन दोनों में समय भेद नहीं है। इसके जाने में और इसके आने में समय भेद नहीं है, इसका नाम है एक ही समय में है। क्या समझ में आ रही है? बोलो। आना जाना लगा रहता है उत्पाद में ध्रुवता के बारे में। सही बात है। कोई भी बात व्यक्ति, थोड़ा बहुत भी जिनागम को पढ़ने वाला व्यक्ति होगा, अरे बड़े बड़े लोगों की क्या बात करें हम, जो साधारण से लोग भी हैं, जन सामान्य वाले भी, वे भी यदि तत्वार सूत्र थोड़ा भी पढ़े हों तो वे यही कहेंगे कि उत्पाद व ध्रुवता तो होती है। तो उत्पाद व्यय ध्रुवता ये लगा रहता है, लगा रहता है, निरंतर चलती रहती है। उत्पाद से व्यय, व्यय के बाद में उत्पाद व्यय, 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 ये निरंतरता, उत्पाद व्यय की निरंतरता बराबर बनी रहती है। अब क्या कहना है? अब इसमें क्या बात, क्या बतानी है? बात ये बतलानी है कि इन दोनों के माने व्यय और उत्पाद, व्यय पहले उत्पाद नया, व्यय और उत्पाद में समय भेद नहीं है, ये बतलाना है। गैप नहीं है, व्यय और उत्पाद के बीच में समय भेद नहीं है, ये बात विशेष बतानी है। बोलो बोलो, क्या कह रहे हैं यहां? पढ़िए जरा। उत्पाद व द्रव्य में समय भेद नहीं है, तीनों ही एक ही समय में है।
ऐसे उत्पाद व द्रव्यात्मक परिणामों की परंपरा में द्रव्य स्वभाव से ही सदा रहता है, इसलिए द्रव्य स्वयं भी मोतियों के हार की भांति उत्पाद व द्रव्यात्मक है। ये वचन हमने पढ़ा भावार्थ का पंडित जयचंद जी साहब का, बराबर। अब विश्लेषण सुनिए इसका, स्पष्टीकरण। उक्त प्रकरण में सर्वत्र परस्पर अनुस्यूति रचित एक प्रवाह वाक्य जो कि अनेक बार आया है, बार बार आया है, थोड़ा सा जटिल भी लग रहा होगा ये वाक्य, क्या परस्पर अनुस्यूति से रचित उत्पाद और व्यय के साथ में ये ध्रुवता भी बराबर चल रही है, और ऐसा उत्पाद व्यय सिद्ध अवस्था में भी बराबर चलता है, नॉन स्टॉप चलता है, क्योंकि उत्पाद व्यय और ध्रुवता से युक्त होना ये द्रव्य का लक्षण है, ये वस्तु का लक्षण है, ये पदार्थ का लक्षण है। यदि उत्पाद व्यय ध्रुवता नहीं मानी जाएगी तो फिर सिद्ध भगवान जीव द्रव्य नहीं रहेंगे, जड़ हो जाएंगे, जबकि ऐसा तो कभी होता नहीं है। बोलो, समझ में आ रही है बात? कितनी कितनी महत्वपूर्ण बात कह रहे हैं। और सुनो, गजब की बात कहता हूं, ये जो सिद्ध भगवान के उत्पाद व्यय है, इस संबंध में नेमिचंद्र सिद्धांती देव ने द्रव्य संग्रह में मूल गाथा कही है। निक्कम्मा 8 गुणा किंचुणा चरम देह दो सिद्धा लो यज्ञ ठिदा नित्या उत्पाद व्यय हिम संयुक्ता। सुनिए गाथा, आप लोग द्रव्य संग्रह होगा कोर्स में, द्रव्य संग्रह की मूल गाथा में लिखा है सिद्ध भगवान कौन होते हैं। बोले निक्कम्मा, निकम्मे हैं। क्या कह रहे हो आप? निकम्मे हैं? यहाँ जी बिल्कुल निकम्मे। निष्कर्म है। अरे प्राचीन काल से ऐसी परंपरा रही है कि जो शब्द जिसको बहुत ज़्यादा प्रिय हो, जिस संस्कृति को दूसरी संस्कृतियां उसका निषेध करने के लिए उन शब्दों का प्रयोग खोटे अर्थों में करने लगती है। समझ में आ रही है बात? जो उनके लिए बहुत अच्छा शब्द था ना, उस शब्द को जो उनके विरोधी लोग हैं वो उसे खोटे अर्थों में प्रयोग करने लगते हैं। पाखंडी ऐसे शब्दों के प्रयोग किए हमारे यहाँ आचार्यों ने मुनिराजों के लिए। मुनिराज कैसे हैं? बोले पाखंडी। क्या बात कर रहे हो आप, पाखंडी कह रहे हो? अरे पा माने होता है पाप, और खंड मतलब होता है खंडन कर देने वाले। तो सच में जो पापों के खंडन कर देने के मार्ग में लगे हों वे वास्तव में पाखंडी हैं। जो लगे हैं निरंतर पापों के खंडन करने में वे पाखंडी है। निक्कम्मा जो कर्म से रहित हैं वे वास्तव में निष्कर्म हैं। निष्कर्म हैं वे, कर्म से रहित हैं। कौन? सिद्ध भगवान। उत्पाद वे है उनमें। मूल गाथा में क्या कह रहे हैं? जीव है ना सिद्ध भगवान। तो निक्कम्मा 8 गुणा किंचुणा किंचित न्यूना चरम देह दो सिद्धा और लोय अग्ठिदा लोक के अग्रभाग में जाकर के स्थित हो गए हैं। नित्या नित्य हैं और उत्पाद व्यय ही संयुक्ता, उत्पाद व्यय से सहित हैं। जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश और काल, ये 6 के 6 द्रव्य उत्पाद व्यय निरंतर करते रहते हैं। निरंतर इनमें उत्पाद व्यय होता रहता है। देखिए, तो यहाँ क्या चर्चा आई है? एक महत्वपूर्ण, पिछला जो प्रकरण कल का याद होगा तो उसमें कहा था परस्पर अनुस्यूति रचित एक प्रवाह, ऐसा वाक्य आया है, अनेक बार आया है, ध्यान देने योग्य है। तथा मोतियों के हार के उदाहरण से यह स्पष्ट है कि जिस प्रकार हार में मोतियों का क्षेत्र अपने क्रम में नियमित है, उसी प्रकार झूलते हुए हार में उनके प्रकटने का काल भी नियमित है। उसी प्रकार जिस प्रकार प्रत्येक द्रव्य में जैसे उसके प्रदेश नियमित माने निश्चित हैं, उसी प्रकार उसका काल प्रवाह भी नियमित और निश्चित है। देखिए क्या कह रहे हैं? प्रदेश निश्चित है, प्रदेशों को आगे पीछे नहीं किया जा सकता है। इज इट पॉसिबल? क्या ऐसा हो सकता है? कि क्या पूछना चाह रहे हो आप कि अजमेर को उठा करके और बंबई के पास में ले जाएं, इंदौर को उठा करके जयपुर के पास में ले जाएं, जबलपुर को उठा करके नागपुर के पास में ले जाएं? हो सकता है ऐसा? नहीं, कैसे होगा? ये कैसे होगा? क्यों?
तो कह रहे हैं जिस तरह से क्षेत्र में क्रम परिवर्तन संभव नहीं है, क्षेत्र में स्थान परिवर्तन संभव नहीं है, क्षेत्र को आगे पीछे नहीं किया जा सकता है, उसी तरह से काल को भी आगे पीछे नहीं किया जा सकता है। ये उदाहरण दिया है क्षेत्र का। बहुत विशेष बात कहना चाह रहे हैं, क्रम है। जिस तरह से एरिया छोटा बड़ा नहीं होता, उसी तरह से प्रत्येक समय उत्पन्न होने वाली पर्यायें भी कम ज़्यादा नहीं होती। द्रव्य में उत्पन्न होने वाली पर्यायों की संख्या कितनी है और द्रव्य में प्रदेशों की संख्या कितनी है, अभी इस बात के आधार पर क्रमबद्ध को सिद्ध करेंगे। पहले प्रकरण समझने की कोशिश कीजिए। बहुत ही महत्वपूर्ण बात कहना चाह रहे हैं। क्या कहना है? ये कहना है, ये क्या चीज है? बोलो ये क्या है? बोले साहब रुमाल है। पक्का रुमाल है? हाँ साहब रुमाल है। ये दिख रहा है तुमको? आपको ऐसा ऐसा मत समझना कोई जादू टोना कर रहा हूं। क्या कोई जादू नहीं दिखा रहा आपको। इसमें दो तरह से धागे लगे हुए हैं। एक को कहते हैं ताना और दूसरे को कहते हैं बाना। ताना बाना समझते हैं आप? उन धागों से मिलकर ये पूरा रुमाल बना हुआ है। अब इसमें ये बतलाना चाहते हैं, इस पूरे रुमाल में समझना, आगे पीछे कर लो इनको, ये धागे हैं इनके अंदर लाइन से हैं, और इन सभी धागों के ऊपर नंबरिंग डाल दो। जैसे एक एक धागा है ना, ये यहाँ धागा है एक, ये बारीक धागा और है, फिर उसके बारीक धागा और है। इतने सघन है कि हमें ऐसे पकड़ में नहीं आ रहा है, लेकिन सब समझदार लोग हैं, हम लोग सब पढ़े लिखे, हमें मालूम है धागों से मिलकर के कपड़ा बना हुआ है ना। पावरलूम फैक्ट्रीज वगैरह में देखा होगा बहुत लोगों ने। तो अभी ये क्या कह रहे हैं, जितने धागे हैं इन धागों के ऊपर डाल दो नंबर डाल दिया। अब हमारा प्रश्न ये है कि क्या धागे जो यहाँ इसके ऊपर नंबर से लगा दिए गए, क्या उनका क्रम परिवर्तन संभव है? यहाँ यदि कोई 15 नंबर का धागा है, क्या वो 25 नंबर की जगह पर आ सकता है? ये तो है क्षेत्र, इसको बिछा दो तो ये हो गया क्षेत्र। बोलो, यदि इसको बिछा दिया तो ये हो गया क्षेत्र। अब प्रश्न हमारा ये है, क्षेत्र कैसा कि अमेरिका को उठा करके भारत के पास में ले आओ, क्या भारत को उठा करके और जापान के पास में ले जाओ, जापान को उठा करके इधर साउथ अफ्रीका के पास में ले आओ? बोले नहीं हो सकता, जमीन में ऐसा पॉसिबल नहीं है। नाम बदल दो वो अलग चीज़ है, लेकिन इनमें आगे पीछे नहीं किया जा सकता है। अच्छा, जमीन में तो नहीं किया जा सकता, क्षेत्र में तो नहीं किया जा सकता। हाँ, यदि इसको करना होगा तो फिर रुमाल फट जाएगा, रुमाल के टुकड़े हो जाएंगे। अब ये बतलाना चाह रहे हैं, जिस तरह से इस रुमाल में आगे पीछे नहीं किया जा सकता रखे हुए में, उसी तरह से यदि ये झूल रहा हो तो भी इसमें झूलते हुए, घुमाते फिराते हुए, ऐसे करते हुए, धोते हुए, निचोड़ते हुए, घुमा दिया फिरा दिया, कुछ भी कर दिया। अब मेरा प्रश्न ये है, बतलाओ, अब 15 नंबर का धागा 15 नंबर से खिसक करके कहीं दूसरी जगह पर चला गया होगा ना? क्या बात कर रहे हो? अभी भी नहीं, इतनी उथल पुथल मचने के बाद भी नहीं। यही तो बात है, और क्या है? यही तो समझाना चाह रहे हैं यहाँ पर। कितनी भी उथल पुथल मच जावे, जिस तरह से प्रदेशों का क्रम भंग संभव नहीं है, उसी तरह से पर्यायों का क्रम भंग संभव नहीं है। ये बात यहां समझाना चाह रहे हैं। प्रदेशों का क्रम भंग नहीं होता, ये बात आसानी से समझ में आती है। क्या पुस्तक है, पहले नंबर से लेकर के और 120 नंबर के पेज तक आपकी किताब है मान लो, तो 1 नंबर से लेकर 120 नंबर तक इस किताब में जो नंबरिंग डले हुए हैं, उनके पेज आगे पीछे करने के लिए किताब फाड़नी पड़ेगी, उसके बिना नहीं हो सकता। क्रम है उनमें, नंबरिंग डले हुए हैं। नंबरिंग को यदि आगे पीछे करो आप तो गड़बड़ा जाएगी वस्तु स्थिति, वस्तु स्थिति बिगड़ जाएगी, वस्तु टूट जाएगी, पुस्तक फट जाएगी, खंडित हो जाएगी, द्रव्य का नाश हो जाएगा। चलो, जीव है, आत्मा है, कितने प्रदेशी है भाई साहब? प्रदेशों की बात करो। प्रदेश माने क्षेत्र की बात कर रहे हैं, पर्याय माने काल को समझा रहे हैं। प्रदेश के आधार पर काल को समझा रहे हैं, क्षेत्र के आधार पर काल को समझा रहे हैं।
प्रदेशों के आधार पर परिणाम को समझा रहे हैं। अभी बात क्या कहना चाह रहे हैं, आत्मा कितने प्रदेशी, बोले असंख्यात प्रदेशी। पक्का असंख्यात प्रदेशी, बोले कब असंख्यात प्रदेशी, चींटी के शरीर में असंख्यात प्रदेशी है कि हाथी के शरीर में असंख्यात प्रदेशी है, डायनासोर के शरीर में असंख्यात प्रदेशी है कि निगोदिया के शरीर में असंख्यात प्रदेशी है, बोले हर समय असंख्यात प्रदेशी है। क्या हर समय असंख्यात प्रदेशी है? तो जब वो चींटी के शरीर या निगोदिया के शरीर में जाता होगा तो उनके प्रदेश आगे पीछे हो जाते होंगे, बोले इम्पॉसिबल, नहीं होते। कहीं भी चले जाओ तो फिर नरक में जब उस जीव के टुकड़े टुकड़े हो जाते होंगे तब उनके प्रदेश आगे पीछे हो जाते होंगे, बोले तब भी नहीं होते। जिसके बाद जो प्रदेश है, आत्मा के प्रदेशों में नंबरिंग डाल दो। जैसे पूरी दुनिया के अंदर अपन ने द्वीप समुद्रों की नंबरिंग डाल दी, जैसे हमने हॉल के जो टाइल्स लगी हुई है उन टाइलों के अंदर अपन ने नंबरिंग डाल दी, बोलो टाइल्स में नंबरिंग डाल दी, किताबों में नंबरिंग डाल दी, देश में नंबरिंग डाल दी, द्वीप समुद्रों के अंदर नंबरिंग डाल दी। अब उनको आगे पीछे नहीं किया जा सकता है, नंबर्स को क्षेत्र में नहीं किया जा सकता है, ऐसे काल में नहीं किया जा सकता है। ये चीज समझा रहे हैं। देखो थोड़ा सा प्रकरण यहाँ से पढ़ता हूँ, फिर उसको और अलग उदाहरणों से मैं समझाऊंगा, बात समझ में आएगी। बहुत मार्मिक प्रकरण है और सिद्ध किया है क्रमबद्ध को। पेज नंबर 22 देखिए, 22 नंबर पेज, बीच वाला पैराग्राफ। यहाँ क्षेत्र के नियमित क्रम के माध्यम से काल माने पर्याय संबंधी नियमित क्रम को स्पष्ट किया गया है, क्योंकि क्षेत्र संबंधी क्रम नियमितता आसानी से समझी जा सकती है, माने क्षेत्र परिवर्तन संभव नहीं है, ये बात आसानी से समझ में आ जाती है। जैसे समझिए और समझाऊं इस चीज को थोड़ा सा। क्षेत्र संबंधी, बच्चा पैदा हुआ छोटा सा, कितना बड़ा था भाई साहब, 1 फीट का। जब बालक पैदा हुआ तब 1 फीट का था। जब वो 1 फीट का था तब उसकी आंखें कौन सी जगह पर थी, और नाक कौन सी जगह पर था, और कान कौन सी जगह पर थे, और उंगलियां कौन सी जगह पर थी, बॉडी के सारे पार्ट जहाँ जहाँ थे। जब वो 1 फीट का था तब तो ये पोजीशन थी। जब वो बड़ा हो गया 5.5 फीट का, 5.25 फीट का, तब तो उसकी आंखें यहाँ से खिसक करके यहाँ आ गई होगी पीछे। इसका मतलब कितना भी बड़ा क्यों नहीं हो जावे, स्थान परिवर्तन नहीं किया जा सकता है। आंखों का स्थान परिवर्तन नहीं होगा, कान का स्थान परिवर्तन नहीं होगा। समझ में आ रही है? वस्तु का कभी नाश नहीं होता, वस्तु सदाकाल रहती है, द्रव्य का कभी नाश नहीं होता। मेरी इतने एग्जाम्पल मेरे दिलो दिमाग में उछलते रहते हैं, बनते रहते हैं नए नए। मैं क्या कितनी तरह से समझा सकता हूं मैं आपको ये चीज। बोले बड़ा हो जाने पर भी परिवर्तित नहीं होगा, छोटा हो जाने पर भी एक के ऊपर एक आ जाएंगे ना, बोले नहीं आएगा, छोटा हो जाने पर भी नहीं होगा। क्योंकि जैसे बड़ा हो जाता है शरीर, इस तरह से छोटा भी हो जाता है। कोई व्यक्तियों को देखा है आपने, पहले बहुत मोटे तगड़े थे, जय कुमार जी साहब, पहले बहुत मोटे तगड़े थे कोई व्यक्ति, और उनकी साइज जो थी ना, कमर की साइज वो 48 थी, कमर की साइज, और भी ज़्यादा भी हो सकती है, 60 कर लो आप, इतनी बड़ी कर लो साइज। कमर की साइज 48 थी, अब वो 60 थी। अब वो 60 थी तो उनका आत्मा इतना फैला हुआ था इस बॉडी के अंदर। अब जब उनकी कमर की साइज और कम हुई तो क्या हुआ, पतले हो गए। कमर की साइज मान लीजिए 28 रह गई, 30 रह गई, और ये क्या हो गया, ऐसे कैसे हो गए? तो आत्मा सिकुड़ करके कम हुई, इतने से रह गया ना। अब सिकुड़ करके यदि इतना सा रह गया तो फिर ये हमारा प्रश्न है, तब तो प्रदेश एक के ऊपर एक ओवरलैप हो गए होंगे, एक के ऊपर एक चढ़ गए होंगे। बोले नहीं, तो भी वो उसी क्रम में है जिस क्रम में थे, क्रम भंग नहीं हो सकता, ये समझ लो आप। ये यहां समझाना चाह रहे हैं, ये कितना महत्वपूर्ण प्रकरण है, क्या बात कहना चाह रहे हैं इसके माध्यम से सुनो। जिस प्रकार द्रव्य को संपूर्ण विस्तार क्षेत्र रूप से लक्ष्य में लिया जाए तो उसका संपूर्ण क्षेत्र एक ही है, उसी प्रकार द्रव्य को तीनों काल के परिणामों को एक साथ लक्ष्य में लेने पर उसका काल त्रैकालिक एक ही है। क्षेत्र पूरा एक ही है और काल पूरा एक ही है। फिर भी
जिस प्रकार क्षेत्र में एक नियमित प्रदेश क्रम है, उसी प्रकार काल माने पर्यायों में भी, पर्यायों का भी एक नियमित प्रवाह क्रम है। ये है भाई साहब, क्षेत्र में जिस तरह से क्रम था उसी तरह से पर्यायों का भी नियमित क्रम है। क्षेत्र का क्रम समझ में आता है, काल का क्रम समझ में नहीं आता है। क्षेत्र का क्रम तो समझ में आता है, जयपुर के बाद में अजमेर आएगा, अजमेर के बाद में ये आएगा, इसके बाद में ये सिटी आएगी। आपको ट्रेन का क्रम तो समझ में आता है, जब जयपुर से आप अपने नगर में जाते हो, जयपुर से जब सोलापुर जाते हो, तो जयपुर से सोलापुर जाते समय कौन कौन से स्टेशन आएंगे तुम्हें पता है? क्रम मालूम है हमारे को। अभी तो ये स्टेशन आया है, अभी तो ये स्टेशन आना बाकी है, अभी तो ये आएगा। तुम कैसे कहते हो कि ये आएगा? आगे पीछे नहीं हो सकते, तुम्हें क्या पता कभी आगे पीछे हो गए तो? जब हम बहुत छोटे थे, क्लास में, स्कूल में, साइंस में जब पढ़ते थे कि पृथ्वी घूमती है, बहुत पुरानी बात कह रहा हूं, मतलब कितने साल की बात कहूं आपको, समझ लो जो भी आप समझो, 30-35 साल पुरानी बात। तो बहुत, अब उस समय क्या होता था, 35 साल पुरानी बात होगी, पृथ्वी घूमती है, पृथ्वी घूमती है, और बातें अपन सुनते थे कि भाई घूमती नहीं है। और फिर ये सोचते थे कि यदि पृथ्वी घूमती है तो फिर ऐसा लगता है कि आज अपने घर का जो ये गेट इधर है ना, अब कल सुबह उठेंगे ना तो देखना ये गेट इधर आ जाएगा, आ जाएगा ऐसा। बाल बुद्धि की बात कर रहा हूं मैं। यदि पृथ्वी घूम जाएगी तो जो इधर गेट था वो इधर आ जाएगा कि नहीं आएगा? तो ऐसे एक दिन पूछ लिया, तो पता है क्या, जो अरे कैसी बात कर रहे हो, ये इधर से इधर कैसे आएगा? ये पूरा ही तो घूम रहा है ना। यदि पूरा ही घूम रहा है तो ये गेट इधर से इधर कैसे आएगा? तो अभी इसी तरह से समझो, ये पूरा ही आत्मा, अंदर आत्मा के प्रदेश घूम रहे हैं इस बॉडी में। ये भी आप जानते हैं कि नहीं? हमारे आत्मा के प्रदेश प्रति समय हमारे शरीर के अंदर ऐसे घूम रहे हैं। तो प्रदेश प्रति समय घूमते 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 हुए भी जिस प्रदेश को जिसके साथ में जुड़ा हुआ है, वो प्रदेश उसी के साथ में जुड़ा रहेगा जो जिसके साथ में जुड़ा हुआ है, कितना भी घूम जाए। अभी शरीर की दृष्टि से बात करो, किसी बच्चे का हाथ पकड़ करके कोई दुश्मन ऐसे घुमा देवे, ऐसे चक्री घुमा देवे और घुमा करके ऐसे पटक देवे, तो बताओ उसका हाथ सर की जगह आ जाएगा ना? जहां वही रहेगा, कितना भी घुमा दो उससे क्या फर्क पड़ता है? तो घूमते हुए का उदाहरण देकर के बात समझाना चाह रहे हैं। यहाँ चलते फिरते हुए भी क्षेत्र में समझ में आ रही है बात, बोले काल में समझ में नहीं आती। काल का उदाहरण देकर के, काल को क्षेत्र का उदाहरण देकर के समझाया है। देखिए, जिस प्रकार द्रव्य के विस्तार क्रम का अंश प्रदेश है, उसी प्रकार द्रव्य के प्रवाह क्रम का अंश पर्याय है। ठीक है, कुछ पूछना है क्या? बोलो बोलो, पूछ लो जल्दी से, बीच में कौन है? पेज नंबर 22 पर लास्ट पैराग्राफ चल रहा है अपना, बोलो। हाँ, कुछ नहीं पूछना है, चलो कोई बात नहीं। यद्यपि यह कथन संपूर्ण द्रव्यों की अपेक्षा से है, क्षेत्र की बात है ना। हाँ बोलो बोलो। नेटवर्क का भी इशू रहता है तो बाद में पूछना फिर, है ना। देखो, यद्यपि यह कथन संपूर्ण द्रव्यों की अपेक्षा से है, पर यहां विस्तार क्रम को यदि आकाश द्रव्य की अपेक्षा समझें तो सुविधा रहेगी। जिस प्रकार अनंत प्रदेशी आकाश का जो प्रदेश जहां स्थित है वह वहीं रहता है, उसका स्थान परिवर्तन संभव नहीं है आकाश के प्रदेश का, उसी प्रकार सभी द्रव्यों में प्रदेशों का क्रम नियमित है। यही बात यहाँ मोतियों के हार के दृष्टांत से स्पष्ट की गई है कि मोतियों के हार में जो मोती जहाँ स्थित है उसका यथा स्थान क्रम परिवर्तन संभव नहीं है। क्षेत्र की बात हो गई, आकाश के प्रदेशों का क्रम भंग नहीं किया जा सकता है, उसी प्रकार मोतियों का भी क्रम परिवर्तन संभव नहीं है। आगे, यद्यपि आकाश अचल है, निष्क्रिय द्रव्य है,
और जीव और पुद्गल सचल द्रव्य हैं, तथापि झूलते हुए हार की बात कहकर यह स्पष्ट कर दिया गया है कि जिस प्रकार झूलते हुए में भी मोतियों का स्थान क्रम नहीं बदल जाता, उसी प्रकार सक्रिय जीवों में प्रदेशों का क्रम नहीं पलटता। सक्रिय माने भागते दौड़ते हुए, सक्रिय माने नरक निगोद में जाते हुए, सक्रिय माने देह के टुकड़े टुकड़े कर दिए जाने पर भी, सक्रिय माने क्रियावर्ती शक्ति से सहित। जीव और पुद्गल दो द्रव्यों में क्रियावर्ती नाम की शक्ति है ना, तो इन दो शक्तियों से सहित जो भी हैं उनका भी स्थान परिवर्तन नहीं हो सकता है प्रदेशों का। चलिए और आगे देखिए क्या कह रहे हैं। जिस प्रकार आकाश आदि द्रव्यों का विस्तार क्रम नियमित है, उसी प्रकार उनका प्रवाह क्रम भी नियमित है। जिस प्रकार नियमित विस्तार क्रम में फेरफार संभव नहीं है, उसी प्रकार नियमित प्रवाह क्रम में भी फेरफार संभव नहीं है। जिस प्रकार प्रत्येक प्रदेश का स्वयं स्थान निश्चित है, उसी प्रकार प्रत्येक परिणाम माने पर्याय का स्वकाल भी निश्चित है। भाई साहब, पिक्चर की रील है, जड़ है ना वो पिक्चर की रील, अभी पिक्चर चल नहीं रही है, वो रील रखी हुई है, तो उस रील में जो शॉट जिस जगह पर है वो शॉट उसी जगह पर है। पिक्चर की रील में बहुत बड़ी रील है, कैसेट है, चल नहीं रही है, सामने रखी हुई है, वीडियो है, चल नहीं रहा है, तो नहीं चल रहा है उस समय जो शॉट जिस जगह पर है उसी जगह पर है ना, कि हाँ अच्छा उसको चला दो तो चलते हुए क्या होगा, बोले मूवी यदि चल रही हो तब भी उसका जो शॉट जिस जगह पर है उसी जगह पर रहेगा, और यदि उसका स्थान परिवर्तन कर दिया जाए तो रील टूट जाएगी, पिक्चर गड़बड़ा जाएगी। जिस व्यक्ति की मौत होनी है वो व्यक्ति जिंदा हो जाए, जिसकी शादी होनी है उसका जन्म हो जाए, फ्लैशबैक में नहीं तो उलट पुलट हो जाएगी कहानी। सारे शॉट यदि इधर उधर जुड़ जाएं तो आप पागल हो जाएंगे कि हो क्या रहा है, ये चल क्या रहा है, ऐसा उठपटांग। एक आध शॉट की बात नहीं कर रहा हूं, पूरी लाइफ में आपकी पूरी लाइफ के जितने शॉट हैं, इन सारे अलग अलग रोल को एक दूसरे में मिक्स कर दो। अभी तीसरी क्लास में पढ़ रहे हैं, अब बच्चों को पढ़ा रहे हैं, फिर अब दूसरी क्लास में पढ़ने लग गए, अब रिजल्ट आ गया, अब एग्जाम तो आप दिया है, और अब अंगूठा चूस करके बच्चों की तरह पालने में झूल रहा है कि नहीं, फिर अब एकदम बड़ा हो गया, बूढ़ा हो गया, सफ़ेद दाढ़ी दिखाई दे रही है, फिर जॉब करने के लिए चले गया, फिर एकदम मौत हो गई कि नहीं मौत शमशान में वहाँ जला रहे हैं उसमें, और फिर अभी क्या हुआ, जला रहे हैं, और अभी तुरंत उसके बाद में ये आ गया कि अभी तो बाथरूम में जा रहे हैं नहाने के लिए, और अभी भोजन करने के लिए बैठ रहे हैं। सब उठपटांग नहीं हो जाएगी सारी स्थिति। यदि वो पिक्चर की जो शॉट हैं, अलग अलग शॉट्स होते हैं ना, उन सारे शॉट्स को बिखेर दो और बिखेर करके सबको उल्टा सीधा आप ऐसे जोड़ दो, तुम तो फटाफट फटाफट जोड़ दो, तो क्या होगा, बिल्कुल वैसी स्थिति होगी जैसी किसी किताब को सारे पन्ने अलग कर देने पर जो नंबर से लगे हुए हैं पेज, जैसे स्पाइरल बाइंडिंग होती है ना, अब उस बाइंडिंग में से सारे पेज निकल गए और सारे पेजों को जोड़ दो, और जोड़ देने के बाद में पढ़ो तो फिर कैसा होगा। एक प्रयोग बतलाता हूं आपको, हंसी के लिए, मजाक के लिए। ऐसा करो, न्यूज़पेपर उठाओ और न्यूज़पेपर उठा करके उसकी जितनी भी हेडिंग्स हैं सारी हेडिंग्स को लाइन से लिखो, सबको कंटिन्यू लिखते चले जाओ, अब उसको पढ़ो। क्या तो क्या होगा, तेल के कुएं में आग, पाकिस्तान ने दिया जवाब, चांदी महंगी कम, कुछ कूटपटांग हुई ना, जो भी जहाँ कोई वाक्य ही नहीं बनेगा, कोई घटना ही समझ में नहीं आएगी कि ये चल क्या रहा है, ये हो क्या रहा है। क्यों? क्योंकि कुछ कहीं से उठा लिया, कुछ कहीं से उठा लिया, कुछ कहीं से उठा लिया, इतनी बड़ी गड़बड़ी हो जाएगी। यदि पर्यायों का माने काल का माने टाइम का क्रम भंग कर दिया जाए तो ये कह रहे हैं वो हो नहीं सकता। देखिए ये उदाहरण देकर के नीचे समझा रहे हैं, ये रील की जो बात मैंने कही है इसे देखो जरा यार क्या कह रहे हैं। जिस प्रकार सिनेमा की रील में लंबाई है, उस लंबाई में जहां जो चित्र स्थित है वह वहीं रहता है, उसका स्थान परिवर्तन संभव नहीं है। उसी प्रकार चलती हुई रील में कौन सा चित्र किस क्रम से आएगा यह भी निश्चित है,
उसमें भी फेरफार संभव नहीं है। आगे कौन सा चित्र आएगा, भले ही इसका ज्ञान हमें न हो, हमें नहीं पता आगे कौन सा चित्र आने वाला है, पर इससे कोई अंतर नहीं पड़ता। आवेगा तो वह अपने निश्चित क्रम में ही। पौन घंटा इस लाइन को समझा सकता हूं मैं अलग अलग उदाहरणों से। आएगा तो वो अपने निश्चित क्रम से ही, उसमें परिवर्तन कर ही नहीं सकते आप, हो ही नहीं सकता है। हमें नहीं पता तो क्या होगा, बोलो। मैं अभी एक छोटा सा उदाहरण देता हूं, समय सीमित है और मुझे ये अगले पेज तक पहुंचना है, अगले पेज की 3 लाइनों तक। देखो बात बड़ी गजब की है। मैच चल रहे हैं, मैच आईपीएल चल रहे हैं। कौन से चल रहे हैं? आईपीएल चल रहे हैं। 2020 चलते रहते हैं, आईपीएल चलते रहते हैं, आपस में गेम होते रहते हैं, चलता रहता है। अच्छा, अभी आप मैच देख रहे हो, भारत पाकिस्तान का मैच हो रहा है। अभी तो ये तो सब लोकल टीमें चलती है, इधर उधर की चल रही हैं सब। भारत और पाकिस्तान का मैच, वनडे मैच चल रहा है। अब इस वनडे मैच में आप पहली बार आप देख रहे हैं, आप देखते देखते अब क्या होगा, कौन कितने रन पे आउट होगा, कौन कितने पर होगा, क्या होगा है। अभी मेरे को प्लेयर्स के नाम वगैरह पता नहीं है, मैं दूर हो गया हूँ इन सब चीज़ों से। तो लेकिन ऐसा समझ लो आप, सचिन तेंदुलकर है, समझ लो आप हैं, धोनी और सचिन तेंदुलकर दोनों खेल रहे थे, वर्ल्ड कप में खेल रहे थे। और खेलते खेलते एकदम भारत पाकिस्तान का मैच चल रहा था, और आप देख रहे हैं, मैच देख रहे हैं, लाइव आ रहा है मैच। देखते देखते एकदम सचिन तेंदुलकर 0 पर आउट हो गया। और फिर उसके बाद में दूसरा खिलाड़ी आया, धोनी आया, धोनी 2 रन बना करके आउट हो गया। आप अपना माथा पकड़ लेते हो, हे भगवान क्या होगा, दिमाग खराब हो गया हमारा, तो सब बंद कर दो टीवी को, हार जाएंगे अपन तो, कुछ नहीं होगा। अब सोचो आप, अब सुनो, ये तो हो गई एक बात। अब सौरभ देखो बात को बदल रहा हूं। क्या मैच बहुत जबरदस्त हुआ और तुम देख नहीं पाए हैं? रिजल्ट भी आ गया, सब कुछ पता लग गया, मैच बहुत जबरदस्त था। तो बोले अब क्या करें, बोले रिकॉर्डिंग देख लो। तो रिकॉर्डिंग चला करके बैठे। अब जो रिकॉर्डिंग चल रही है वो उसी क्रम से चल रही है कि नहीं जिस क्रम से मैच हुआ था? वही वही उसी की रिकॉर्डिंग है ना, वही चल रहा है। और अब तुम ये बात सुन चुके हो कि बाद में अपना जो वो 10वें नंबर का प्लेयर आया था, जो फालतू के थे, जो बॉलर थे, जो बैटिंग नहीं करते थे, उन्होंने क्या धमाकेदार बैटिंग की और मैच को जिता दी, ये तुम्हारे को पता है। अब बताओ, अब मैच देखते देखते जब सचिन 0 पर आउट हुआ तो तब तुम अपना माथा पकड़ते हो क्या नहीं? अरे क्या है, अभी देखना, वो आएगा अभी तो वो लगाएगा 6 हर बॉल पर। बोलो क्या हुआ, अब क्या हो गया, अब क्या हुआ? सिर्फ इतना सा हुआ है कि उस समय हमारे को पता नहीं था और इस समय हमारे को पता है कि रिजल्ट क्या होने वाला है, इतना सा फर्क है। सर्वज्ञ भगवान लोकालोक को जान करके भी विचलित क्यों नहीं होते? क्योंकि उन्हें पता है क्या होने वाला है। और हम क्यों माथा फोड़ते रहते हैं, इधर उधर क्यों दुखी होते रहते हैं कि हमें पता नहीं है क्या होने वाला है, हमें पता नहीं है अगली बॉल पर क्या होगा। हर बॉल अरे ऐसे टकटकी लगा करके देखता है, ऐसे देखता है, और एक भी बॉल छूट नहीं पाए, एक भी बॉल छूट नहीं जाए, इतना उत्साह रहता है। बहुत मतलब रात रात भर, पहले डे नाइट मैच चला करते थे, पुराने जमाने की बात कह रहा हूं मैं। वो दूसरे देश में होते थे तो रात को मैच आता था, बिल्कुल आधी आधी रात को बैठ करके मैच देख रहे हैं, जग रहे हैं पूरी पूरी सुबह रात को 3 बजे मैच शुरू होगा तो 3 बजे तक जग रहे हैं, फिर टीवी, क्या माहौल होता था वो। अब तो चलते रहते हैं सब। बताना क्या चाह रहे हैं, परिवर्तन संभव नहीं है। इसी तरह से ये रील चल रही है। अब कोई व्यक्ति इस रील में बात कहे कि साहब सब कुछ निश्चित है तो हम क्यों करेंगे, कि सुनो निश्चित, अच्छा अब इसको दूसरी तरफ लगा लो, इसको ऐसे लगा लो, मूवी चल रही है, मूवी फर्स्ट डे फर्स्ट शो है, ठीक है, फर्स्ट डे फर्स्ट शो। अब मूवीज का भी मुझे पता नहीं है कौन कौन सी कब कब कैसी कैसी आती रहती है, मैं तो आपको बात बतलाता हूं, हम आपके हैं कौन की, ठीक है। हम आपके हैं कौन में वो जो थी ना पूजा, क्या नाम था उसका पता नहीं, वो सीढ़ियों से गिर गई और दुर्घटना, मर गई वो, ऐसा हुआ था ना कुछ। हम आपके यहाँ कौन की है ना घटना शायद, तो वो जी भाई सब वही है। वहीं की है, ठीक है भाई धन्यवाद। हाँ। तुम्हारे तो पैदा होने के पहले आई होगी मूवी, देखी है तुमने? देखो
अब वो जो थी वो धड़ाधड़ धड़ाधड़ सीढ़ियों से गिरी, और अब हम फर्स्ट डे फर्स्ट शो देख रहे हैं और आकुल क्या हो गया, क्या हो गया, क्या हो गया, क्या हो गया। तुम तो आकुलित व्याकुलित हो रहे हो। मैं आपसे पूछता हूँ, क्या वो गिरेगी और गिरने पर वो मरेगी और फिर ये स्थिति उसके साथ में हो जाएगी, ये डायरेक्टर को पता है या नहीं है? क्या एक्चुअल में कुछ हुआ है क्या? और यदि तुम्हें इस बात का पता लग जाए कि ये ऐसा नहीं ऐसा हो जाएगा अभी, तो फिर आपको तकलीफ नहीं होगी। अभी आपको जो ऐसा लग रहा है मूवी देखते समय, फर्स्ट डे फर्स्ट शो देखते समय, अब क्या होगा, अब क्या होगा, अब क्या होगा, क्या जिस डायरेक्टर की देखी हुई है, बनाई हुई है, जिस सेंसर बोर्ड ने पास की है, वो यदि तुम्हारे बगल में बैठा हुआ हो तो क्या वो भी इतना ही आकुलित होता है? अब क्या होगा, अब क्या होगा? फिक्स तो दोनों ही पोजीशन में है ना। सेंसर बोर्ड ने पास की है, उसको मालूम है, और तुम पहले फर्स्ट डे फर्स्ट शो देख रहे हो, तुम्हें मालूम नहीं है। पोजीशन तो दोनों के लिए एक जैसी है, सामने जो दिख रही है, रील तो वही चल रही है। तो इस व्यक्ति की आकुलता व्याकुलता का कारण क्या है? पता नहीं क्या होगा, ऐसा करना चाहिए, ऐसा हो जाना चाहिए, ये वो दुनिया भर की उठापटक कर रहा है। तो उठापटक करने से क्या वो बदल जाएगी? क्या उसमें कुछ परिवर्तन हो जाएगा? नहीं होगा। ये बातें यहां समझाना चाह रहे हैं। मैं बहुत तरह से समझा सकता हूं, आगे देखिए, लेकिन अब आपके ऊपर छोड़ता हूं, आप उसका कितना स्पष्टीकरण कर सकते हो क्रमबद्ध पर्याय पढ़ाते समय। देखिए, जैसे सोपान, सोपान माने सीढ़ियां, सीढ़ियों का क्षेत्र की अपेक्षा एक अपरिवर्तनीय निश्चित क्रम होता है। क्लास का एक निश्चित क्रम होता है, सीढ़ियां चढ़ने का एक निश्चित क्रम होता है, नंबरिंग का एक निश्चित क्रम होता है, ABCD का एक निश्चित क्रम है, क ख ग का एक निश्चित क्रम है, 1 2 3 4 का एक निश्चित क्रम है। बोलो, उसी प्रकार उन पर चढ़ने का भी अपरिवर्तनीय काल क्रम भी होता है। सीढ़ी का अपना अपना क्रम है और चढ़ने का भी एक क्रम है। जिस प्रकार उन पर क्रम से ही चला जाता है, उसी प्रकार उन पर चढ़ने का काल क्रम भी है। अब महत्वपूर्ण बात, द्रव्य में प्रदेश कितने हैं? बोलो, एक द्रव्य के प्रदेश कितने हैं और द्रव्य की पर्यायें कितनी हैं? देखो, सुनो क्या कह रहे हैं। जिस प्रकार जितने लोकाकाश के प्रदेश हैं, उतने ही एक जीव के प्रदेश हैं। जानते हैं आप आत्मा के प्रदेशों की संख्या कितनी है? लोक प्रमाण असंख्यात। जो हमारी अंडर आवास पुलवी वगैरह के संदर्भ में चर्चा है ना, पुरुषार्थ सिद्धि उपाय की, उसमें चर्चा लोक प्रमाण असंख्यात नहीं है, असंख्यात लोक प्रमाण है। क्या समझ में आ रही है बात? असंख्यात लोक प्रमाण है। यहां क्या है? लोक प्रमाण, जितना लोक का प्रमाण है उतने असंख्यात एक जीव के प्रदेश हैं। एक प्रदेश भी कम नहीं और एक प्रदेश भी ज्यादा नहीं, बिल्कुल एग्जैक्ट संख्या। लोकाकाश के जितने प्रदेश हैं उतने ही आत्मा के प्रदेश। लोकाकाश के जितने प्रदेश हैं उससे एक प्रदेश भी आत्मा का कम नहीं है। लोकाकाश के जितने प्रदेश हैं उनसे एक प्रदेश भी आत्मा का ज्यादा नहीं है। फिक्स है। माने जब लोक पूर्ण समुद्घात होता है ना, केवली समुद्घात के 4 भेद हैं। जब लोक पूर्ण नाम का समुद्घात होता है तो आत्मा के पूरे प्रदेश लोकाकाश के प्रदेशों पर फैल जाते हैं और आत्मा के एक एक प्रदेश के ऊपर आत्मा का एक एक प्रदेश आता है। आकाश के एक एक प्रदेश पर, लोकाकाश के एक एक प्रदेश के ऊपर आत्मा का एक एक प्रदेश आता है। ऐसा फिक्स है बिल्कुल, लोक पूर्ण समुद्घात के समय में बिल्कुल फिक्स है। ये बात समझ में आ गई? यहां सब समझ में आ गई। सुनो, अब काल बतलाओ, द्रव्य की पर्यायें कितनी है? पर्यायों की संख्या बतलाओ आप। तो बोलो, फिक्स है या नहीं पर्यायों की संख्या? अरे यार, पर्यायों की संख्या कैसे फिक्स होगी पंडित जी, कैसी बात कर रहे हो? पर्यायों की भी कोई संख्या फिक्स हो सकती है क्या? कि सुनो, जैसे प्रदेश लोकाकाश के बराबर है, उसी तरह से आत्मा की पर्यायें, द्रव्य की पर्यायें, वस्तु की पर्यायें, किसी भी गुण की पर्यायें 3 काल के समयों के बराबर होती है। ये दोनों बातें याद रखना बेटा, जो बातें बता रहा हूं मैं। द्रव्य के प्रदेशों की संख्या की जब बात की जाएगी तो कहा जाएगा लोकाकाश के प्रदेशों के बराबर। द्रव्य के नहीं, आत्मा के, एक जीव द्रव्य के, धर्म द्रव्य के, अधर्म द्रव्य के।
क्योंकि धर्माधर्मेक जीवानाम, ऐसा सूत्र है ना, असंख्येया प्रदेशः धर्माधर्मेक जीवानाम। पुद्गलों के बोले वो अलग प्रकार के हैं। तो अभी सुनो, अभी पर्याय कितनी होगी? बोले जितने 3 काल के समय हैं उतनी पर्यायों की संख्या है। 3 काल के समय कितने हैं? बोले तीनों कालों में। क्यों साहब, उससे कम ज्यादा क्यों नहीं हो सकते? पर्याय कम हो गई तो क्या होगा? सोचो, 3 काल के जितने समय हैं, एक बार प्रैक्टिकली सोचना भाई दीपक, प्रैक्टिकल सोचना। 3 काल के जितने समय, काल के समय, यदि द्रव्य की पर्याय कम हो गई तो बाकी काल के समय तो रहेंगे। तो द्रव्य क्या करेगा फिर? आगे द्रव्य नहीं होगा। एक तरफ टाइम चल रहा है और एक तरफ द्रव्य की अवस्थाएं बदल रही है। तो 3 काल के जितने समय उतनी द्रव्य की पर्याय होनी चाहिए। द्रव्य की पर्याय कम हो गई तो फिर द्रव्य का पहले नष्ट होना मानना पड़ेगा। और यदि 3 काल के समय से ज्यादा द्रव्य की अवस्थाएं हो गई तो बिना टाइम के वो द्रव्य रहेगा कहां? बिना टाइम के द्रव्य की अवस्थाएं कैसे होगी? तो फिर क्या होगा? बोले जितने समय उतनी पर्याय। तो समय कितनी देर का? बोले एक समय, तो एक समय बराबर होता है। तो पर्याय कितनी बड़ी होती है? बोले पर्याय भी एक समय की होती है। तो 5 नंबर के समय पर 5 नंबर की पर्याय, 4 नंबर के समय पर 4 नंबर की पर्याय, 17 नंबर के समय पर 17 नंबर की पर्याय, 27 नंबर के समय पर 27 नंबर की पर्याय, 48 नंबर के समय पर 48 नंबर की पर्याय, 5675 नंबर के समय पर 5675 नंबर की पर्याय। सारी पर्यायें अपने अपने समय के साथ में खचित है। बोलो, बात समझ में आएगी क्या कह रहे हैं? अब उनमें क्रमभंग नहीं किया जा सकता। बस खत्म करता हूं, 1 मिनट में समय हो गया अपना, थोड़ा सा ओवर समय हो गया है। नीचे पढ़ लेता हूं। पूरी बात यही है जो मैंने आपको समझाई है। कल इसी बात को आगे बढ़ाते हुए, कल तो और महत्वपूर्ण प्रकरण आने वाला है। ये अब जैसा जटिल नहीं रहेगा, थोड़ा विषय सरल हो जाएगा। प्रकरण देखो 23 नंबर पेज, लास्ट पैराग्राफ। जिस प्रकार जितने लोकाकाश के प्रदेश हैं उतने ही एक जीव के प्रदेश हैं, उसी प्रकार 3 काल के जितने समय हैं उतने ही प्रत्येक द्रव्य की पर्यायें हैं। एक एक समय की एक एक पर्याय निश्चित है। जिस प्रकार लोकाकाश के एक एक प्रदेश पर एक एक कालाणु खचित है, उसी प्रकार तीनों काल के एक एक समय में प्रत्येक द्रव्य की एक एक पर्याय खचित है। गुणों की अपेक्षा से विचार करें तो तीनों कालों में एक एक समय में प्रत्येक गुण की एक एक पर्याय भी खचित है। इस प्रकार जब प्रत्येक पर्याय स्व समय में खचित है, निश्चित है, तो फिर उसमें अदला बदली का क्या काम शेष रह जाता है? इस संदर्भ में टीका में समागत यह वाक्य भी ध्यान देने योग्य है कि प्रत्येक परिणाम अपने अपने अवसर पर ही प्रकट होता है। मैंने थोड़ा सा फास्ट पढ़ दिया है, आप इस प्रकरण को दोबारा पढ़ करके देख लेना। कल इस पैराग्राफ को दोबारा इसका सार बतलाते हुए, इसका निचोड़ बतलाते हुए एक और महत्वपूर्ण प्रकरण की तरफ अपन आगे बढ़ेंगे। अभी की बात को यहीं विराम देते हैं। ठीक है जी भाई। कोई प्रश्न है? तो ऐसा एक प्रश्न ऐसा है कि हाँ। आपने भी कहा कि जो एक एक प्रदेश पर एक एक आत्मा का प्रदेश खचित हो जाता है। हाँ। और जो प्रदेश है आकाश का, वो एक उज्ज्वल परमाणु के बराबर, मतलब सबसे हाँ। छोटी इकाई है। हाँ। तो अब आत्मा के असंख्यात प्रदेश हैं, और वो जब बड़ा होता है आत्मा तो वो इतने बराबर है। अब जब चींटी सामान छोटा हो जाता है तो एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप होते मेरा नहीं है, प्रवचन है बेटा इस विषय के ऊपर, मैं अभी इतना फास्ट नहीं उसको बतलाऊंगा। लेकिन वो कल मैंने जिस प्रवचन का हवाला दिया था, उस प्रवचन को यदि देखेंगे तो उसके अंदर सारी बातें स्पष्ट मिल जाएगी। मुश्किल से आधे घंटे का व्याख्यान होगा वो, जिसमें आकाश के मतलब आत्मा के प्रदेशों के संकोच विस्तार की व्यवस्था को बतलाया है। एक्चुअल में आत्मा देखो, असंख्यात के असंख्यात प्रकार हैं। शॉर्ट लाइन कहता हूं, असंख्यात के असंख्यात प्रकार हैं। आत्मा के प्रदेशों की संख्या लोकाकाश के प्रदेशों की संख्या के बराबर है, एग्जैक्ट संख्या। लोक पूर्ण समुद्घात के काल में तो एक के ऊपर एक होता है, लेकिन असमूहदो व्यवहारो समुद्घात के अलावा यदि आप देखोगे तो फिर वो उसको रहने के लिए आकाश का कम एरिया घेर लेता है, और आकाश के एक एक प्रदेश पर आत्मा के असंख्यात असंख्यात प्रदेश आते हैं। मिनिमम रहने के लिए भी असंख्यात चाहिए।
आकाश के एक प्रदेश पर असंख्यात प्रदेशी आत्मा नहीं आएगा। आकाश के एक प्रदेश पर यदि असंख्यात प्रदेशी आत्मा मान लेंगे तो आत्मा एक प्रदेशी हो जाएगा जी। क्या? फिर तो आत्मा के एक प्रदेशी होने का प्रसंग आएगा। तो आत्मा को मिनिमम रहने के लिए तो असंख्यात ही प्रदेश चाहिए, मिनिमम असंख्यात प्रदेश चाहिए उसको रहने के लिए। लेकिन जितने असंख्यात प्रदेशों में रह रहा है उससे असंख्यात गुना ज्यादा एक्चुअल में आत्मा के प्रदेश हैं। इसलिए अब सुनो, इस जगह पर मान लो असंख्यात प्रदेश हैं। अब आत्मा इस जगह पर आया तो आकाश के एक प्रदेश पर उसके असंख्यात प्रदेश आत्मा के, पूरा आत्मा नहीं, आकाश के एक प्रदेश पर आत्मा के असंख्यात प्रदेश, फिर आकाश के दूसरे प्रदेश पर उसी आत्मा के असंख्यात प्रदेश, फिर आकाश के तीसरे प्रदेश पर उसी आत्मा के असंख्यात प्रदेश, आकाश के चौथे प्रदेश पर उसी आत्मा के असंख्यात प्रदेश, पांचवें पर भी उसी आत्मा के असंख्यात प्रदेश। ऐसे आकाश के मिनिमम असंख्यात प्रदेश चाहिए पूरे आत्मा को आने के लिए। तो जितना आकाश के प्रदेशों का एरिया है उससे असंख्यात गुना ज्यादा बड़ा आत्मा का एरिया होते हुए भी इतने एरिया में रह रहा है। और एक प्रदेश पर एक प्रदेश कब आएगा, वो पोजीशन कब बनेगी, जब लोग पूर्ण समुद्घात होगा, केवली समुद्घात की स्थिति में, तब वो स्थिति बनती है। समझ में आ गई बात? बहुत शॉर्ट में मैंने बतला दिया, समय सीमित था और विस्तार से जानने के लिए मैंने बतला दिया, उस प्रवचन के अंदर डिटेल में चर्चा है। चलो समय बहुत हो गया है, निर्माणी लो, और कोई प्रश्न हो तो कल करेंगे चर्चा। अनन्तधर्मणस्तत्त्वं पश्यन्ति प्रत्यगात्मनः अनेकान्तमयी मूर्तिर्नित्यमेव प्रकाशिता। नौ बाण।